बच्चों तो नेक्स्ट डे 4 में हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में बच्चों हम पहले क्या करेंगे, आपको पता है हमारा रूल क्या है, कॉन्सेप्ट। डेथ ऑफ पार्टनर का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके साथ में बच्चों डेथ एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी समझाना जरूरी है क्योंकि दोनों अकाउंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसके एक इंपॉर्टेंट सम्स, जो सम में सारे एडजस्टमेंट बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, कवर। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन क्या कर देंगे बच्चों, हम सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर की कॉन्सेप्ट से। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का बच्चों पहले कॉन्सेप्ट समझ ले और कॉन्सेप्ट समझने के बाद डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बच्चों उसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करेंगे, एग्जीक्यूटर। ये क्या है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये डिटेल में अकाउंट समझूंगा। सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट में है कि श्याम, राजू और बाबूराव बच्चों 10 साल से अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, लेकिन आपको पता है बच्चों डेथ है, अनसर्टेन है। डेथ क्या है बच्चों, अनसर्टेन, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो बच्चों हुआ क्या कि अप्रैल टू मार्च ये 12 मंथ होता है, उसमें बच्चों 3 महीना यानी कि जून मंथ में 3 महीने काम करने के बाद, वर्किंग करने के बाद बाबूराव को आ गया हार्ट अटैक, यानी कि बाबूराव बच्चों चल बसे। ठीक है, अब बच्चों सीधी बात है कि बाबूराव ने इतने साल मेहनत किया है, ठीक है ना, इतने साल उन्होंने रेपुटेशन बनाने में श्याम और राजू को हेल्प किया है, तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका जितना भी पेमेंट हो रहा है वो किनको दे, लीगल है यानी कि वारिसदार। ठीक है, एग्जीक्यूटर जिसको बोलते हैं बच्चों हम एग्जीक्यूटर। ठीक है, जब एग्रीमेंट किया होगा तो बाबूराव ने अपने लीगल हेयर का नाम लिखा होगा, उसकी वाइफ का या फिर उनकी सन, डॉटर, व्हाटएवर है, उनका नाम बच्चों मेंशन किया होगा। तो श्याम और राजू ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, डेथ पार्टनर कैपिटल यानी कि बाबूराव का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बाबूराव को जितना भी अमाउंट मिलना है ना, इनकम, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और जितना उनको देना, उनसे लेना है, वो कहां पे लिख देंगे बच्चों, एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड। ठीक है, तो बाबूराव के इनकम क्रेडिट साइड आ जाएगी और बाबूराव के जितने भी एक्सपेंस है वो कहां पे लिख देंगे, ये दोनों डेबिट साइड। फिर इसका बैलेंस है हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे रखना, याद रखना है आपको, डेथ पार्टनर कैपिटल में इनकम जितनी भी है, ठीक है, डेथ पार्टनर की वो कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड, और डेथ पार्टनर का जितना भी एक्सपेंस है हम कहां पे लिख देंगे बच्चों, डेबिट साइड। ठीक है, अब बच्चों बाबूराव के लिए राजू और श्याम ने 6 लिस्ट बनाया कि 6 लिस्ट का ट्रांजेक्शन हमने क्या किया था, बाबूराव के साथ किया था, तो ये सारे क्या कर दिया अपन, क्लोज कर दिया। उसमें पहला है बच्चों कैपिटल। मैं सब बोलूंगा बाबूराव ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ ना कुछ एडिशनल कैपिटल भी बिटवीन द ईयर लाते रहे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों बाबूराव ने अभी तक 10 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूट किया कैपिटल, कितना बच्चों, कैपिटल 10 लाख का। तो सीधी बात है बाबूराव को देना पड़ेगा, तो बाबूराव के लिए इनकम है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना देना है बच्चों, कैपिटल 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते बच्चों कैपिटल, किसके पैसे है बच्चों, ये कैपिटल के। डन, तो बाबूराव को उनका कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया, उनके लिए इनकम है। अब बच्चों सीधी बात है कैपिटल पे हम क्या देते हैं, एवरी ईयर इंटरेस्ट देते हैं। बाबूराव ने कितना महीना वर्क किया बच्चों, 3 मंथ, तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग उनको हम दे देंगे इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरा 10 लाख कैपिटल है, अज्यूम कीजिए इंटरेस्ट 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू कितने मंथ वर्किंग है बच्चों, 3, तो 3 डिवाइड बाई 12। तो बच्चों इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, 10 लाख इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट है बच्चों 25,000। 25,000 किसको मिलेगा, बाबूराव को, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। तो बच्चों कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबूराव को दे दिया, बाबूराव की हो गए इनकम। ठीक है, अब बच्चों ड्राइंग, सीधी बात है बाबूराव को कुछ पर्सनल यूज के लिए उन्होंने मनी कहां से, फर्म से विड्रॉन किए होंगे। ठीक है, तो वो ड्राइंग का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाबूराव के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, क्या है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो कहां पे लिखेंगे बच्चों अपन, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल बाबूराव ने 1 लाख रुपीज का ड्राइंग किया था, कितने का, 1 लाख रुपीज का ड्राइंग। तो ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ड्राइंग हम लिख देंगे यहाँ पे टू ड्राइंग, बाबूराव के लिए एक्सपेंस है इसलिए मैंने लिखा डेबिट साइड। ठीक है, अब ये ड्राइंग पे बच्चों क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल बच्चों इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1 लाख था, उसका अज्यूम कीजिए बच्चों 5% है, कितना है इंटरेस्ट, 5% इंटू कितने मंथ वर्क किया था बच्चों, 3 मंथ उन्होंने सिर्फ काम किया था, अप्रैल में जून, तो 3 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 1 लाख इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 1250। तो बाबूराव से 1250 का राजू और श्याम को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। डन, ये हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर, कैपिटल क्लियर और ड्राइंग क्लियर। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या है, नेक्स्ट है बच्चों गुडविल। गुडविल में बच्चों यहाँ पे मैंने 2 चीज लिखा है, बी और ए। बी का मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों को क्या करना पड़ता है, कोई पार्टनर डेथ होता है तो बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या है, राइट ऑफ, यानी कि तीनों पार्टनर को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों बैलेंस शीट का जो गुडविल था ना वो 1,50,000 था, कितना था, 1,50,000, और बाबूराव का बच्चों शेयर था 1/3, कितना था, 1/3, तो 1,50,000
इनटू क्या कर देंगे बच्चों 1/3, तो ऐसा बोलूंगा 50,000 आ जाएगा। कितना? 50,000 बाबू राव के हिस्से की गुडविल बाबू राव को भुगतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू गुडविल। कितना है? 50,000। ये कौन सा गुडविल है? बैलेंस शीट का, याद रखना, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट गुडविल कौन सा है? देखो ए, ये का मतलब एडजस्टमेंट। जो बैलेंस शीट के जो गुडविल दिया है वो बैलेंस शीट के नीचे जो गुडविल दिया है बच्चों उनको बोलेंगे एडजस्टमेंट का गुडविल। फॉर बच्चों एडजस्टमेंट का गुडविल है वो 5 लाख। कितना है? 5 लाख। अब बच्चों सीधी बात है, एडजस्टमेंट का गुडविल है, बाबू राव ने भी मेहनत किया है, बाबू राव ने भी ये बिजनेस का नाम करने में बहुत सारा एफर्ट लगाया है, ठीक है। तो बच्चों बाबू राव के लीगल क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी को भी गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है, तो दे देंगे, सीधी बात है, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा 5 लाख इनटू कितना शेयर्स था बच्चों उनका? 1/3। तो 5 लाख का 1/3 कीजिए, कितना होगा बच्चों? 1,66,667। कितना गुडविल किसको मिलना चाहिए बच्चों? बाबू राव को। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दो, एडजस्टमेंट का जो गुडविल होता है ना वो ऑलवेज गेनिंग रेशियो में डिवाइड होता है। कौन से रेशियो में? गेनिंग, ठीक है। और कौन भुगतेगा? राजू और श्याम। तो ऐसा एंट्री होगा, राजू अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? बाबू राव को। कितना देना है? 1,66,667। और यहाँ पे बच्चों गेनिंग रेशियो अज्यूम कीजिए, अज्यूमशन ले रहे हैं हम 3:1। तो 1,66,667 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो इनका आएगा बच्चों 1,25,000, राजू का 1,25,000 और उसका आएगा बच्चों 41,667। क्लियर? तो याद रखना जो एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है बच्चों क्या होती है? कंटिन्यू पार्टनर टू डेथ पार्टनर। कौन से रेशियो में? ऑलवेज गेनिंग रेशियो में। तो कंटिन्यू टू डेथ कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे बाबू राव को मिलेगा, किससे लेना है बच्चों? राजू। तो राजू कैपिटल अकाउंट बाय श्याम कैपिटल अकाउंट। राजू से कितना लेना है बच्चों? 1,25,000 और श्याम से कितना लेना है? 41,667। तो ये हो गया बच्चों अपना कौन सा? बैलेंस शीट का गुडविल और एडजस्टमेंट का गुडविल, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है मेरा रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस। क्या होता है बच्चों? रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस। ये भी बच्चों यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि राजू और श्याम क्या करेंगे बच्चों, इनके जाने के बाद एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट में सारी असेट जो इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज और असेट डिक्रीज सारा हिसाब करके फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन गेन आया, कितना आया? 1,50,000। कितना है बच्चों? रिवोल्यूशन गेन आया 1,50,000, ठीक है। तो ये 1,50,000 किसको देना पड़ेगा? सीधी बात है बाबू राव को देना पड़ेगा। तो बाबू राव का हिस्से का दे देंगे, 1,50,000 फॉर्म का था, उसमें बाबू राव का हिस्सा कितना है बच्चों? 1/3। तो बाबू राव को रिवोल्यूशन गेन कितना देना चाहिए? 1,50,000 में से उनका 1/3 निकाल के हुआ 50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रिवोल्यूशन गेन 50,000। क्लियर? अगर लॉस होता तो बच्चों कहाँ पे लिख देते अपन? डेबिट साइड, ठीक है। तो ऐसा बता सकता हूँ कि बच्चों अपना रिवोल्यूशन गेन और लॉस भी हो गया। और बच्चे एक है रिजर्व। मैं सब लोगों का रिजर्व है, ठीक है, वो सेविंग होती है और सेविंग का हिस्सेदार कौन होना चाहिए? बाबू राव। अभी तक जब बाबू राव निकले तब तक फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 रिजर्व था, ठीक है, और बाबू राव का हिस्सा कितना है बच्चों? 1/3। तो 2,50,000 का बच्चों 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 83,333। तो बाबू राव को इतना रिजर्व मिलेगा। तो ऐसा बता सकता हूं कि बाय रिजर्व हमने लिख लिया 83,333। डन बच्चों। तो 4 स्टेप्स हमने कर लिए, ठीक है। अब बच्चों लास्ट में देखो कौन सा स्टेप्स है? इंटीरियम प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इंटीरियम प्रॉफिट होता है। मैं आपको बता दूं इंटीरियम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। कई सारे स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बाबू राव ने कितने मंथ काम किया बच्चों? अप्रैल, मई, जून। ये अकाउंट जब बनाते हैं कब बनाते हैं बच्चों? एंड ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल एंड ऑफ द ईयर फर्म का प्रॉफिट हुआ 5 लाख। कितना हुआ? 5 लाख, ठीक है। अब बच्चों 5 लाख में लॉजिकली बाबू राव ने तो 3 ही मंथ काम किया, ईयर 12 मंथ का प्रॉफिट है, उसमें 3 महीने का काम किया, तो बाबू राव को एक्चुअली कितने महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए? 3 मंथ का। जैसा बोलूंगा 5 लाख फर्म का प्रॉफिट है इनटू कितने मंथ काम किया? 3/12 इनटू उनका हिस्सा कितना है? 1/3। जैसा बोलूंगा बच्चों 5 लाख इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो 41,667 ये हो गया इंटीरियम प्रॉफिट। इंटीरियम प्रॉफिट का मतलब जो साल में उनकी डेथ हुई वो साल का प्रॉफिट, ठीक है। वो साल का प्रॉफिट 5 लाख था, उन्होंने 3 मंथ काम किया तो 3/12 उनका शेयर कितना है? 1/3। तो कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 41,667, ठीक है। इंटीरियम प्रॉफिट ऑलवेज बच्चों याद रखना हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में क्या करते हैं? इंटीरियम प्रॉफिट। तो यहाँ पे बच्चों बाबू राव को मिलेगी प्रॉफिट। कितनी प्रॉफिट मिलेगी?
41,667 और वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा बच्चों? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट में। डन। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, राजू और श्याम ने कैपिटल दे दिया, ड्राइंग गुडविल जो बैलेंस शीट का था वो राइट ऑफ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब हो गया, गुडविल का हिसाब हो गया, जो एडजस्टमेंट में होता है रेगुलेशन गेन कर लिया, रिजर्व दे दिया, और लास्ट पे जो इंटीरियर जब वो चल बसे वो साल का प्रॉफिट का भी उनको हिस्सा दे दिया। डन। अब बच्चों क्या करेंगे, ये लोग देखेंगे क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके इनका कितना प्रॉफिट बच रहा है। अब बच्चों देखो 10,25,000, 1,25,000, 41,667, 50,000, 83,333 और 41,667, यानी कि बच्चों 13,66,667 बाबू राव को लेने थे और सामने कितने देने थे? 1 लाख ड्राइंग का देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1250 देना था और 50,000 बैलेंस शीट की गुडविल का, यानी कि 12,15,417, यानी कि 12,15,417 किसको मिलना चाहिए? टू डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहां पे बच्चों? डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे डेबिट है तो यहां पे लिख देंगे क्रेडिट। कितना? 12,15,417। ठीक है। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? तो यहां पे लिख देंगे ट्रांसफर हो रहा है डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। क्लियर बच्चों? तो ये मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है पेमेंट देने का, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस सीडी 12,15,417। ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है पेमेंट का, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि डेथ पार्टनर को हम पेमेंट कर रहे हैं बाय कैश एंड बैंक, तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक। कितना लिख देंगे? 12,15,417। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। बस आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। बाबू राव को मिल रहा है तो क्रेडिट, बाबू राव से लेना है तो डेबिट। क्लियर? ये हो गया बच्चों आपका डेथ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व करते हैं आपकी टीएस ग्रिवल से, तो आपके और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। डेथ ऑफ पार्टनर का बच्चों हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके रिलेटेड बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी वो विल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, यानी कि ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। डन। अब बच्चों मुझे कोई बैलेंस शीट अभी पढ़ना नहीं है, मुझे देखना है कि भाई ए बी सी में किसका डेथ हुआ और कब डेथ हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो, ए डाई ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि ये भाई साहब का डेथ हो गया। ठीक है। अक्टूबर 1 अक्टूबर, यानी कि इन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स काम किया, यानी कि इसका टाइम फैक्टर क्या रहेगा बच्चों? 6 मंथ। ठीक है। और इसका शेष क्या रहेगा बच्चों? ए का 3/10। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पूरे क्वेश्चन में अपने को काम आएगा। ठीक है। ए का शेष कितना है बच्चों? 3/10 और टाइम फैक्टर क्या रहेगा उसका? 6 मंथ। अब बच्चों द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉलोइंग थिंग्स। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में हमने क्या बना दिया? डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख लिया ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे मैंने लिख लिया ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अकाउंट प्रिपरेशन कर ली। बच्चों सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में ए के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है बच्चों ए के अकाउंट में क्या कर देंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। फिर बच्चों हम क्या करेंगे? उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बच्चों लॉजिकली ए को मिलेगा, इतने ए ने भी इतने साल तक कंट्रीब्यूशन किया है तो डेथ के टाइम पे उसको भी ये रिजर्व का मतलब सेविंग का हिस्सा मिलेगा। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों जनरल रिजर्व 40 था। ठीक है। और उसका हिस्सा कितना है बच्चों? 3/10। टोटल 3/10 में 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 40,000 इंटू 3/10 तो 12,000 हिस्सा किसका रहेगा बच्चों? ए को मिलेगा तो क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। ठीक है। तो 40 में से 12,000 हिस्सा किसका है बच्चों? ए, तो ए को हमने दे दिया। अब बच्चों कोई लेने देने की चीज है, चेक कीजिए। बिल्स पेबल नहीं है, लोन फ्रॉम बैंक नहीं है, ए का कैपिटल अकाउंट, तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 60, तो वो देना पड़ेगा वापस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए को कितना दे दिया हमने बच्चों? 60,000। डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए कोई है इंफॉर्मेशन? नहीं। यहाँ पे कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों रिजर्व और कैपिटल जो काम की चीज थी मैंने ट्रांसफर कर दी। डन। अब बच्चों यहाँ पे आइए और एडजस्टमेंट में देखिए क्या क्या चीज दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर
लास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि फर्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो एवरेज लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है बच्चों, 2 ईयर के साथ। क्वेश्चन में कहीं पे देखो बच्चों एवरेज प्रॉफिट दिया है, यस दिया है। यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर विल बी 35, यानी कि मुझे गुडविल मिल जाएगा, यस। एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 35, ठीक है। और वैल्यूड कितने हैं यार बच्चों, बोला है 2 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने दिए, 2, यानी कि 35 इंटू 2 करेंगे तो फर्म का गुडविल कितना आ गया, 70। उसमें ए का हिस्सा कितना है बच्चों, 3/10। तो ए बोला 70 में से मुझे मेरे हिस्से का गुडविल दे दो, तो उसको दे दिया। कितना दिया बच्चों, 21,000। डन। तो बच्चों ए का हिस्से का गुडविल कैसे करना था, एवरेज प्रॉफिट का वैल्यूएशन कितने ईयर का लेना था, 2। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 किया तो फर्म का गुडविल मिला और उसको उसके हिस्से का गुडविल दे दिया, कितना, 21,000। ठीक है। ये कौन देगा बच्चों, बी एंड सी। कौन देगा, बी एंड सी, जो कंटिन्यू कर रहे हो। कौन से हिस्सों में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्वेश्चन में ओल्ड है, यस है, चेक कीजिए। न्यू रेशियो कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, चेक। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता है बच्चों, तो ओल्ड ही मेरा क्या रहेगा बच्चों, गेनिंग। एक हटा दूं तो इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 3:4, यानी कि 3:4 में ये 21,000 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, तो इनको मिलेगा 9,000, इनको मिलेगा 12,000। क्लियर। जैसा बोलूंगा बी 9,000 देगा और सी 12,000। तो ए बी से कितना लेगा गुडविल का पैसा, 9,000, और ए से कितना लेगा बच्चों, 12,000। डन। तो ये मैंने लिख लिया बच्चों, बाय बी कैपिटल अकाउंट और ए कैपिटल अकाउंट। डन। तो गुडविल की बच्चों बात हो गई खत्म। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 50,000। कितना है बच्चों प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट है। कब तक का प्रॉफिट है, 31 मार्च 2019। ये भाई साहब तो कब चले गए थे, अक्टूबर मंथ में चले गए थे, तो उनको तो हिस्सा कहां तक मिलेगा बच्चों, अक्टूबर मंथ ही मिलेगा। सीधी बात है ना। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट है 50, उसका हिस्सा कितना है बच्चों, 3/10। कितना हिस्सा है, 3/10। क्लियर। कहां तक के प्रॉफिट है, 31 मार्च 2019। उसकी डेथ कब हुई, अक्टूबर। तो लॉजिकली बच्चों ऐसा बोलूंगा, उसको 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पे 6/12 करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को हाफ करनी पड़ेगी या हाफ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो 50,000 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 120, यानी कि बच्चों सी के हिस्से की प्रॉफिट कितनी हो गई, 7,500, जो बच्चों सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। ठीक है। याद रखना, प्रॉफिट में ऑलवेज टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चल बसा अक्टूबर में और प्रॉफिट दिए मार्च तक। ठीक है। तो 6 महीने की प्रॉफिट उसकी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। डन। जैसा बोलूंगा बच्चों, उसको प्रॉफिट मिलेगा, यस। कितना प्रॉफिट मिलेगा, 7,500। प्रॉफिट ऑलवेज कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम, P&L सस्पेंस अकाउंट में। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, कैपिटल कितना है चेक कीजिए। कैपिटल मेरा 60,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का है। मुझे तो कितने मंथ का देना है बच्चों, उसको 6 मंथ्स, क्योंकि वर्किंग टाइम किसका है, उसका 6 मंथ ही है। तो ऐसा बोलूंगा 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम फैक्टर क्या है, 6/12, यानी कि 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो मेरा आ गया बच्चों 1800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 1800। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1800। क्लियर। तो इंटरेस्ट भी दे दिया एक को, और कोई चीज बोला है, एवरेज प्रॉफिट हो गया, और लास्ट में बोला है अकाउंट बना दीजिए और एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो कर देंगे। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों, बैलेंस शीट की सारी चीज एक को दे दी, एडजस्टमेंट में गुडविल, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारा चीज उसको ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट क्लोज करना है और देखना है कि क्या मेरा बैलेंस आ रहा है। मैं ऐसा बोलूंगा, उसको मिल ही रहा है, कितना मिल रहा है, 60 मिला, 12 मिला, 9 मिला, 12, 7500 और 1800, तो उसको टोटल मिला 1,02,300, 1,02,300, जो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बच्चों, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना 1,02,300। तो यहाँ पे बच्चों डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट बाय ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वहां से आ रहा है तो वो अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख लिया। आप टोटल करेंगे
यहाँ पे बच्चों कोई पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये लिख देंगे बाय बैलेंस फ्रॉड नाउ कितना 102,300। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन कौन सा, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पूरा आपको मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चों, याद रखना